हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा किसी परमाणु की आयतन तथा नाभिक के आयतन की निष्पत्ति किस कोटि की होती है। बच्चों यहाँ पर चार विकल्प दिए गए, सही विकल्प का चयन करना है। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। बच्चों तो इस प्रश्न की मूल अवधारणा में हम देख लेते हैं कि जो बच्चों हमारा परमाणु का आकार होता है, फिर ये कह लें कि परमाणु की त्रिज्या किस कोटि की होती है। बच्चों तो परमाणु की त्रिज्या जो होती है बच्चों, ये हमारी 10⁻⁻10 मीटर की कोटि की होती है बच्चों। और जो नाभिक की त्रिज्या होती है वो देख लेते हैं किस कोटि की होती है बच्चों। तो नाभिक की जो त्रिज्या होती है वो 10⁻15 मीटर की कोटि की होती है बच्चों। तो यहाँ से अगर हम देखें बच्चों, अपने प्रश्न को हल करते हैं, तो यहाँ पर हमें ज्ञात करना है कि ये जो परमाणु का आयतन तथा नाभिक के आयतन की निष्पत्ति, यानी बच्चों परमाणु के आयतन को जब हम नाभिक के आयतन से भाग दे देंगे तो उसकी जो निष्पत्ति होगी वो किस कोटि की होगी, ये हमें बताना है बच्चों। तो अगर हम देखें तो परमाणु का आयतन और भागे बच्चों अगर हम लिखें नाभिक का आयतन, तो बच्चों परमाणु और नाभिक को अगर हम गोलाकार माने बच्चों, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई और गुणे बच्चों त्रिज्या की घात 3। तो त्रिज्या बच्चों परमाणु की जो है वो 10⁻⁻10 मीटर की कोटि की है। तो यहाँ पर 10⁻⁻10 भागे बच्चों अगर नाभिक का आयतन लिखना चाहे तो ये हो जाएगा 4/3 पाई और इसकी त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर की कोटि की होती है, तो इसकी घात 3। तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ से अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 10 की घात ये बच्चों कट जाएगा इस प्रकार से, और 10 की घात -15 ऊपर जाएगा तो +15 हो जाएगा। तो 10 की घात बच्चों ये 5 बचेगा, 15 में से 10 घट जाएगा और इसकी घात 3। तो इस प्रकार से बच्चों 10 की घात 15, यानी कि बच्चों ये जो परमाणु का आयतन है और नाभिक का आयतन, इसकी निष्पत्ति जो है 10 की घात 15 की कोटि का होगा। अतः बच्चों ये जो हमारा बी विकल्प है ये हमारा सही विकल्प है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।